हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से मतलब जिस यहाँ पर x आप 2 रखो और y क्या रखो 14, तो ऐसी इक्वेशन बनानी जो इस लाइन से इस पॉइंट से पास हो। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन और बनाई जा सकती है वो आपको बताना होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट थोड़ा सा समझना होगा आपको कि आपको इसके अंदर दिया हुआ है कि इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको गिवन है 2,14, इसी पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये x तो 2 हो गया और y आपका क्या हो गया 14। अब ऐसी इक्वेशन आपको आपकी मर्जी से आप जो इक्वेशन बनाना चाहें वो इक्वेशन आप बना सकते हैं। अब सबसे पहले अगर देखते हैं तो x आपको 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं x प्लस वाई। आपने चाहा कि इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। x प्लस वाई मतलब 14 प्लस 2 क्या होना चाहिए 16। तो ये इक्वेशन इससे पास हो रही, देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS आएगा, मतलब ये इक्वेशन इससे पास होगी, इसी पॉइंट से पास होगी। तो देखते हैं अब x इक्वस टू क्या है 2 और y इक्वस टू आपने 14 रखा, इक्वस टू 16 है, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। 16 इक्वस टू कितना आ रहा है 16, मतलब ये वाली इक्वेशन क्या होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ऐसी और इक्वेशन पॉसिबल है क्या, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही बोला है कि इस पॉइंट से कितनी और लाइन बनाई जा सकती है, कितनी और इक्वेशंस हो सकती है इस पॉइंट की। तो हम देखते हैं। अब हमने क्या किया 2x कर दिया, x को डबल कर दिया और y रहने दिया। अब क्या आएगा देखते हैं हम। x की प्लेस पर हमने क्या रखा 2 रखना है तो 2 रख दिया, y की प्लेस पर हमने 14 रख दिया, तो 2 2 जा आपका 4 प्लस 14 प्लस 4 हो जाएगा आपका 18। तो हमारा इक्वेशन का क्या हो जाना चाहिए इक्वल में 18। तो ये वाली इक्वेशन भी क्या होगा, ये वाली इक्वेशन भी इसी पॉइंट से पास होके जा रही। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस जो आप चाहें वैसी इक्वेशन बना सकते हैं जो इस पॉइंट से क्या होगी पास होगी। तो क्या हो जाएगा, इसने क्वेश्चन में पूछा था हमसे हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, तो क्या हो जाएगा ऐसी बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है, बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है। डेट मीन्स हो जाएगा देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू 2,14। तो हम क्या लिख देंगे 2,14 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है। तो हम इसको देखते हैं, इसको लिखना कैसे। हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और ऐसे आपकी मर्जी से आप थर्ड इक्वेशन भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, और लास्ट में लिख देंगे 10 देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2,14। अब हम देख लेते हैं इसको। अब इसको कैसे लिख लेंगे, जैसे फर्स्ट x प्लस वाई इक्वस टू 16, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 7x माइनस वाई इक्वस टू 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 2x प्लस वाई इक्वस टू 18, ये भी करेगा। ये सारी इक्वेशंस उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसकी कोई एक इक्वेशन तो बनाई नहीं जा सकती, तो कितनी बनाई जा सकती है इनफाइनाइट। तो क्या लिख देंगे 10 देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू 2,14। अब आपको ये लिखना हो तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। If the point 3,4 lie on the graph of equation, जो 3,4 है वो पॉइंट क्या कर रहा है, जो ग्राफ बनाते हैं हम इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन हमको दिख रही है, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसकी ग्राफ पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स इसको ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब x आप क्या रखोगे 3 और y क्या रखोगे 4। तो आपको इस इक्वेशन में y की प्लेस पर 4 रखना है, x की प्लेस पर 3 रखना है, क्योंकि ये इस पर लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम x की प्लेस पर ये रख देंगे और y की प्लेस पर रख देंगे। तो हमको जो a अननोन है ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब थर्ड, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब हम इसमें गिवन इक्वेशन 3y इक्वस टू ax प्लस 7 है, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। इसमें x की प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर 4 पुट करते हैं। तो हमें जो अननोन वेरिएबल है हमारा a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये इसी पर लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पर 3, y की प्लेस पर 4 रखते हैं। तो y की प्लेस पर 4 रखा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, इक्वस टू a इंटू 3 हो जाएगा प्लस का 7।
अब 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं 7 + 3 10 कर देते हैं। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × a 3a हो जाएगा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो पहले हमको सेपरेट करना होंगे सारे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है सबको, तो प्लस का 7 है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और ये 3a है। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a = हो जाएगा आपका 5/3। हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट IMP क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, इसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा। अभी तक आपको इक्वेशन दिया हुआ होता था, आप उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते थे और ग्राफ बना देते थे। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इक्वेशन बनानी होगी। आपको एक प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उससे इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बनाने के बाद आप उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होंगे, और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद आपको इसके लिए ग्राफ बनाना होगा। तो हम देखते हैं इक्वेशन, ये जो 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। अब कोई सिटी है जहाँ का जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी मतलब जो आप रिक्शा भी बोल सकते हैं या जैसा भी जो टैक्सी चलती है वहाँ की, उसका जो टैक्सी फेयर है वो एज फॉलोज है। क्या है देख लेते हैं उसका जो टैक्सी फेयर है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं, जैसे आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे तो उसका कुछ चार्ज है, द फेयर इज़ ₹8, उसका चार्ज आपको ₹8 देना है। मतलब 1 किलोमीटर आपने स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर कवर किया है, तो उसका चार्ज आप कितना रुपीज़ देंगे, ₹8 देंगे 1 किलोमीटर का। इसके बाद आपने बोला है क्वेश्चन में फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स जो बची हुई है, मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो आप 100 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर चल लिए, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 95। तो अब 95 जो डिस्टेंस रिमेनिंग है, इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। मतलब पर किलोमीटर का चार्ज आपको क्या देना होगा, ₹5 देना होगा। तो आपका जो चार्ज होगा 1 किलोमीटर का तो ₹8 है, और बचे हुए जो रिमेनिंग जितने भी, अगर 99 है तो उसका चार्ज होगा आपका 99 × 5 पर किलोमीटर है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपको क्या करना होगा। अब ये तो हो गया आपका 100 की टर्म में लिया, लेकिन अभी हमें डिस्टेंस एक्चुअल पता नहीं है कि उस सिटी में जो डिस्टेंस है हमको कितनी कवर करनी है और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, आपने क्वेश्चन में बोला है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, मतलब आपको जो उस सिटी है। अब सिटी ऐसे एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे सिटी है, इस सिटी की टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x किलोमीटर, ये आपको लेना है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है एंड द टोटल फेयर एज ₹y। अब टोटल फेयर कितना है उसका ₹y, तो हम उसका जो टोटल फेयर है, मतलब आपको सिटी में जाने में कितने रुपए लगे हैं वो आपको बताना है, तो वो होगा टोटल फेयर। अब क्वेश्चन बोला है राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन। मतलब 2 वेरिएबल में एक तो x होना चाहिए, एक y हो, तो एक x है और सेकेंड आपका y है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, ग्राफ भी बनाना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है, हम बेसिक समझ लेते हैं इसका। जो टोटल डिस्टेंस है किसी सिटी की वो कितना है, x है। तो अब टोटल डिस्टेंस तो आप लिख दोगे x किलोमीटर हो गई। अब इसमें से 1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो है ₹8। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना स्टूडेंट्स, ₹8 है। तो अब इस एग्जांपल के लिए जैसे किसी सिटी की टोटल डिस्टेंस 10 है, आप 1 किलोमीटर चल लेते हैं, तो रिमेनिंग कितनी होगी 9। ऐसे ही कर क्या किया आपने, 10 टोटल डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस को क्या कर दिया कम, तो कितना आया रिमेनिंग 9 आया। तो अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस तो x है। अब टोटल डिस्टेंस जब x है तो इसमें से 1 किलोमीटर आप चल लिए, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी, रिमेनिंग मतलब सब्सिक्वेंट, तो x में से 1 को क्या कर दो माइनस, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसका चार्ज है ₹5। अभी आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर आप आपकी कॉपी में थोड़ा हिंट के लिए लिख सकते हैं इसको एक बार, और वापस से स्टूडेंट्स मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे एक सिटी है, उसकी टोटल डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये क्या हो गई इसकी x हो गई। तो इसमें से फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना देना होगा, ₹8,
और रिमेनिंग डिस्टेंस, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसमें से 1 किलोमीटर आप माइनस कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर आप चल चुके हैं। तो रिमेनिंग की उसको बोलेंगे हम सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसका चार्ज है ₹5। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमको टोटल फेयर निकालना है। टोटल फेयर कैसे निकालेंगे, टोटल फेयर को हमको y लेना है, y इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर का आपको क्या चार्ज देना है, ₹8, तो 8 हो गया फर्स्ट इंटू 8, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का आपको क्या चार्ज देना है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो आपका रिमेनिंग कितना है, x माइनस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 8 1 जा 8 प्लस 5 इंटू एक्स, 5x प्लस माइनस 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस का 5x। तो ये हो गई आपकी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y आपको मिलता जाएगा, यही करना था। और इसके लिए हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम कॉपी में एक बार सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। एक बार अगर आपको ये डायग्राम से समझना है कभी भी जैसे, तो आप ये वीडियो को पॉज करके डायग्राम आप अपनी कॉपी में साइड में बना सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि लिखेंगे कैसे स्टूडेंट। तो लेट द टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस सिटी की हमें पता नहीं है, तो उसको क्या मानना है, x, तो x किलोमीटर हो गई। एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दैट मीन्स बची हुई जो है रिमेनिंग डिस्टेंस दैट मीन्स 1 किलोमीटर आप कवर कर चुके हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हुई, उसमें से 1 माइनस करना है। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हो गई, x माइनस 1। टोटल फेयर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप y उसको ले सकते हैं, तो टोटल फेयर हो गया ₹y। एंड द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹8। टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का चार्ज कितना है, ₹5। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, इसके लिए हमको एक लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। द लीनियर इक्वेशन फॉर द अबाउ इन्फॉर्मेशन। अब जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, टोटल फेयर हमने क्या लिया है, y। तो टोटल फेयर हमारा यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ₹8 है, प्लस रिमेनिंग दैट मीन्स सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का चार्ज कितना है, 5 है। तो आपका हो जाएगा 5x माइनस 1, तो हो जाएगा 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू 1 माइनस का 5, ये हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। जो हमारी इक्वेशन थी वो है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब इसमें हम x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और y मिलता जाएगा, और फिर हम इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। तो हम x की प्लेस पर मैंने सबसे पहले 0 पुट किया है। तो जैसे ही इस इक्वेशन में ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, जिसको आपने बनाया है स्टेटमेंट से, अब ये इसकी जगह पर आपने x की प्लेस पर क्या रख दिया, 0। तो 5 इंटू 0 प्लस का 3, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा क्या, 3, तो आ गया 3। अब आपने x की प्लेस पर -1 रख दिया। मैंने बोला स्टूडेंट्स आप चाहें तो सब वैल्यू प्लस की रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसलिए माइनस लिया है जिससे आपको ग्राफ बनाना सभी क्वाड्रेंट में सभी कोऑर्डिनेट से बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको माइनस की वैल्यू ले ली। अब माइनस की वैल्यू ली तो हम मैं x की प्लेस पर क्या रखूँगा, -1 प्लस का 3, तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस तो माइनस का 5 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा प्लस -5 में से 3 गया तो 2 आएगा। लेकिन अब 5 बड़ा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। इसलिए हमको सब वैल्यू पे सॉल्यूशंस करना आना चाहिए। अब मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, x की प्लेस पर -2 ले लिया है। अब -2 रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो 5 इंटू -2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, वो भी किसका, माइनस का, और प्लस का 3, तो आ जाएगा माइनस का 7। ये 3 सॉल्यूशंस हो गए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, तो आप चाहें तो सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए टेबल क्या बनेगी। टेबल हमारी बनेगी, जब हमने 0 रखा तो हमको 3 मिला है,
तो 0 पर क्या मिला 3। जब हमने -1 रखा तो हमको -2 मिला है, तो -2 मिला है यहाँ पर। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड है, जब हमने -2 वैल्यू पुट करी है तो हमको -7 मिला है। तो हमने जब -2 वैल्यू पुट करी तो हमको कितना मिल गया -7। अब इसके लिए हम क्या बना लेंगे, इसके लिए हम ग्राफ बनाते। तो ग्राफ में 0 पर 3 है और -1 पर -2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए वन एक्सिस एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज़ वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, 0 पर 3 आया था तो ये 0 होता है, यहाँ पर 3 प्लस का है वाई मतलब, तो ऊपर जाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया, 0 पर हमारा 3 हो गया। सेकेंड हमारा आया था -1 पर -2, तो -1 दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये रहा। -1 पर हमारा आया है -2 मतलब नीचे आएंगे तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। हम चाहें तो इन 2 पॉइंट से भी क्या कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो भी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अब हमको एक और -2 पे -7 भी प्लॉट करना है। तो ये x एक्सिस पर -2 चले, यहाँ से हमारा y है -7 दैट मीन्स हमको नीचे जाना होगा। तो ये हमारा हो गया -7, यहाँ पर आएगा हमारा -7। तो जैसे ही हमारा -7 आएगा, हम ये तीनों पॉइंट को एक स्केल से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जब हम स्केल रखेंगे तो ये तीनों हमको एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। हम स्केल की हेल्प से इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है।